किस तरह से देख रहे हैं आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और जिसमें वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि डू मोर सिर्फ अफगानिस्तान को ही करना होगा। लेकिन DGISPR ने आज बहुत मुफस्सल डिटेल ब्रीफिंग दी है। पिछले पूरे 2025 का उन्होंने बताया भी है कि कैसे क्या प्रोग्रेस है, कैसे ऑपरेशन हुए हैं, कितने ऑपरेशन। ही सेड के 75,000 ऑपरेशन हमने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं, और उसमें तकरीबन रोज के 200 के करीब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए हैं। और उन्होंने बताया कि कितना 2021 से लेके 2025 दौरान में कितनी कैजुअल्टीज थी, और फिर एंड में जाके कितनी कम होनी शुरू हो गई हैं कैजुअल्टीज। और फिर टेररिज्म के अंदर भी कमी हुई है 17 to 19%। जो हमने बॉर्डर को क्लोज किया है, लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद की है, अफगान ट्रांजिट बंद की, एशियन की स्मगलिंग बंद हो गई है, वेपन की स्मगलिंग बंद हो गई है, सारी चीज़ें उससे फ़र्क पड़ गया है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात बड़ी क्लियर की है कि अभी कोई जो है ना वो रियायत की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान इज अ हार्ड स्टेट। वी वांट कि अफगानिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोके, इन ख्वारिजियों को वहां से पीछे धकेले, और तस्दीक शुदा कोई हमारे एविडेंस होनी चाहिए कि वाकई वो कुछ कर रहे हैं, रोक रहे हैं उनको। और सेकंड, जो ऑपरेशन है वो हम कंटिन्यू रखेंगे। 3 प्रोविंस जो हैं, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान से बहुत फुल कोऑपरेशन है। बट आई थिंक KPK की तरफ से थोड़ी सी ल्यूकवाल रिस्पॉन्स है। इट हैज़ टू बी बेटर वन, क्योंकि वहाँ पर इलीगल स्पेक्ट्रम और पोलिटिकल लिंकेजेस वगैरह की भी खबरें आ रही हैं, जिससे इसको काउंटर टेररिज्म में बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि जाहिर है कि जो हुंडी का पैसा, नारकोटिक्स का, स्मगलिंग का, टायर स्मगल्स का, गाड़ियाँ स्मगल जो होती हैं वो यूज़ होती हैं इन कामों के लिए, उसको रोकने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ ये भी कहा कि फील्ड मार्शल ने तो तहिया किया हुआ है, आसिम मुनीर ने, कि हमने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म कर रहे हैं, दहशतगर्दी को। जितनी कुर्बानी देनी है, जो शहादत देनी है, हम देंगे। लेकिन इलीगल स्पेक्ट्रम ख़त्म होगा तो फिर बहुत आसानी से इस काम हो सकता है। और फिर उन्होंने नेक्सस बताया है किस तरीके ठीक से है। इंडिया का और अफगान तालिबान का नेक्सस है, इससे क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको कैसे प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहे हैं। इंडिया को जो मार पड़ी है मार के हक में, उसको वो अभी तक भूल नहीं सक रहे हैं। उसके लिए वो फिर अब दायरे कोई ना कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पाकिस्तान का स्टेचर बहुत हाई हो गया है, जिससे कि हमने इसका इस्तेफाश इंडिया को दिया, उसका मुंह काला किया है। उससे पाकिस्तान को दुनिया सुनती है, समझती है। फील्ड मार्शल आसिम इज नाउ इज द मोस्ट फेवरेट जनरल ऑफ ट्रम्प का भी, और फिर यूरोपियन और मिडिल ईस्ट में भी आप देख लें, हर जगह उनकी तरफ बधाई होती है। तो ये पाकिस्तान का एक रीजन में रीजन स्टेबलाइजर बन गया, यहाँ तक बल्कि मिडिल पावर्स का वो लीडर बन गया। तो ये चीज़ें अगर आप देखें तो उन्होंने बताया कि जी इसके लिए अब स्पेशल नेशनल एक्शन प्लान जो रिवाइज किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जो कि KPK में नहीं हो रहा, लेकिन बलूचिस्तान की गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर है, SSP है, MP है वहाँ का है, 1-2 मिलिट्री के पर्सन हो गए जिसको मॉनिटर करेंगे। और 1-1 अरब रुपया हर डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने दिया, और अगले साल से वो 3 अरब रुपया कर देंगे। आप सोचें, एक डिस्ट्रिक्ट में अगर 3 अरब लगेगा, जिसमें कोई रोड भी बन जाएगी, स्कूल भी बन जाएगा, फिर कोई छोटी इंडस्ट्री भी लग जाएगी, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी, तो आप सोचें कितना उस एरिया में जब डेवलपमेंट होगी इकोनॉमिक, तो फिर लोगों को जॉब भी मिल जाएंगी। तो वो ऑटोमेटिकली ये जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंसीज होती हैं, इनके जी। काबू में आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको जब जॉब मिलेगी तो दे विल नॉट लुक टुवर्ड देम। वो अपनी फैमिली में मर्ज हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। और साथ ही सबके सोसाइटी की ज़रूरत भी है कि आप कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में लोगों को ब्रेन वॉश जो होते हैं वो वहाँ को बताएं, समझाएं। मदरसों की आप जो मदरसा रिफॉर्म ही नहीं हो रहे हैं, वो उन्होंने बताया नेशनल एक्सपेरिमेंट पे अमल नहीं होता। 32,000 मदरसे हैं, 16,000 रजिस्टर्ड है, 16 रजिस्टर्ड ही नहीं है। उनमें क्या एजेंडा है, क्या फाइनेंसिंग आती है, कहाँ से फंडिंग आती है, क्या वो चाहते हैं, वो हमें नहीं पता। तो आई थिंक ये इस तरह की बातें उन्होंने मुफस्सल बताई हैं। और ये भी बताया कि वी विल कंटिन्यू दिस ऑपरेशंस, विल बी वेरी हार्ड सेट। अगर इंडिया थ्रेट करता है या अफगानिस्तान थ्रेट करता है, वी आर नॉट पुश्ड, वी हैव मेड ऑल कॉन्टीजेंसी प्लान्स, वी आर रेडी ऑन बोथ साइड एंड वी विल सॉर्ट देम आउट इफ दे एवर डू फॉर मिसबिहेवियर। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब अफगान तालिबान रजीम के साथ मामला किस तरह से देख रहे हैं आप, जो बज़ाहिर तो रुका हुआ है, चलेगा, आगे बढ़ेगा, क्या स्टेटस है इसका आपके ख्याल में? देखिए, पाकिस्तान ने तो उनसे कोई बात नहीं करनी है। अगर उन्होंने बात करनी है, दे शुड कम। हमारी रिक्वायरमेंट एक ही है
अपनी सरजमीन से किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना करने दें। हमारी तो एक सिंपल रिक्वायरमेंट है, हम आपको लॉजिस्टिक्स भी देते थे, हम आपको हम ट्रांजिट भी देते थे, आपके पेशेंट भी आते थे, आपके स्टूडेंट्स भी आते थे, हम हर किस्म की सहूलत दी हुई थी। नो मोर, ऑल स्टॉप्ड टिल द टाइम यू कम एंड टॉक टू अस कि जी यस अभी हम आपको गारंटी दे रहे हैं और ये मीडिएटर्स हैं, इसलिए हम आइंदा की ऐसी बात नहीं करेंगे। अदरवाइज हम ऑल वी हैव ऑल द राइट, जो पाकिस्तानीज हैं अफगानिस्तान के अंदर, चाहे वो टीटीपी वाले हैं, चाहे फिर तो हिंदुस्तान है, या कोई पाकिस्तानी जहां भी छुपे हुए, उनके पीछे भी ऑल द राइट, वी विल गो, वी विल टॉप टारगेट देम, उनको मारेंगे भी। यस, अफगान तालिबान रजीम और अफगान अवाम से अफगान अवाम से हमें बहुत हमदर्दी है। अफगान तालिबान रजीम से हमारे अभी हालात ठीक नहीं है, बिकॉज वी फील कि ये इलेजिटमेट गवर्नमेंट है, ये पॉलिटिकल इंक्लूसिव नहीं है। 42% हैं ये टोटल पश्तून्स, और 58% जिसमें हज़ाराज हैं, उज़्बेक से हैं, ताजिक से हैं, फिर वो तुर्किस्तान के लोग हैं वहाँ पर, उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर उसके बाद ये इन्होंने बुरी हुकूमत का काम होता है कि जनरल इलेक्शन कराना, अवाम अपनी मर्जी की हुकूमत सेलेक्ट करें, वो नहीं है। 15-20 लोग बैठ के पूरे मुल्क को चला रहे हैं, और वो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रही हैं। ये सारी चीज़ों देखते हुए पाकिस्तान विल नाउ एंश्योर, हाँ अगर वहाँ से कुछ हरकत होगी, वी विल बी वेरी टफ, वी आर हार्ड सेट, वी विल फॉलो इट टिल एंड। ठीक है। अच्छा हारिस साहब, आपके नज़दीक अफ़गान तालिबान रजीम के साथ मुज़ाकरात की ऑप्शन मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है या अभी इम्कानात बाकी हैं, मामला दोबारा शुरू हो सकते हैं अगर वहाँ से देखिए लचक आती है, वहाँ से मामला ठीक होते हैं तो? देखें, अगर वो चाहते हैं, या वो ईरान है, चाइना है, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, किसी के थ्रू निगोशिएट करना चाहते हैं, डायलॉग के ऑलवेज ओपन। लेकिन उसके लिए हमारी कंडीशन ये है कि आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, डायलॉग कामयाब तब होंगे। इसके अलावा हम आपसे नहीं करेंगे, और आप खुद भी करना चाहते हैं, देन हमारी ये कि आप इन राइटिंग दें और हम उसको मेडिएटर से किसी काउंटर साइन कराएं, ताकि कोई गारंटर हो इसके अंदर। लेकिन कंडीशन हमारी तो एक है सिंपल, नो क्रॉस बॉर्डर टेरर, बस दैट्स ऑल। और ये हमारे जितने पाकिस्तानी हैं टीटीपी वाले, इनके खिलाफ जहां अफगानिस्तान में भी जाना हो जाएंगे, इनके पीछे इनको मारेंगे, वी विल नॉट लीव देम, छोड़ेंगे इनको किसी हालत में नहीं। ठीक है। अच्छा आपके नज़दीक अफगानिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी का वे फॉरवर्ड अब क्या है? देखिए, वेट फॉरवर्ड यही है कि अफगानिस्तान हैज टू एंश्योर के वहां पर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको कंट्रोल करे। बहुत पैसा अमेरिकन दे रहे हैं इसको, 7.1 बिलियन डॉलर का वेपन एम्यूनिशन छोड़ के गए हैं। हर हफ्ते इनको मिलियन ऑफ डॉलर्स वो दे रहे हैं, एंड दैट मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। बजाय इसके ये अफगान अवाम पे खर्च करें, उनकी रिहेबिलिटेशन पे खर्च करें, रिकंस्ट्रक्शन में खर्च करें। 144 बिलियन डॉलर्स उन्होंने दिए थे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, उसका कोई हिसाब नहीं है इनके पास। उनकी जो फौज बनाई थी, 90 बिलियन डॉलर लगाए, वो अकेले जो ही अमेरिकन गए हैं वो फौज तितर होगी, नजरें नहीं निकाल गई। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान ने देखिए हर मौके पे हर जगह उनका साथ दिया। हम इनको हमेशा वीट देते थे, उसके बाद इनको फर्टिलाइजर देते हैं, इनको शुगर देते हैं, अफगान ट्रांसफर कभी रुकावट नहीं डाली है, बट देन यू हैव आल्सो सर्टेन थिंग्स टू डू। और वो ये कि आप कम अज कम हमसाया मुल्क की तरफ जो आपने कमिटमेंट की दोहा में कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, स्टॉप इट, दैट्स ऑल, व्हाट एल्स वी वांट, नथिंग एल्स। लेकिन इसके लिए अगर हम अपने मुल्क में अपने हमारे अच्छा सर, पश्तून भाई, बलोच भाई सब हमारे शहीद हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है उनका, उसके बाद आप हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं, वी हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ 150-160 बिलियन डॉलर्स का, एंड डिस्पाइट द फैक्ट हम आपको सपोर्ट करें, तो आपकी भी तो ऑब्लिगेशन है, डू इट नाउ। आई थिंक नाउ दे शुड बी, दे रियलाइज अच्छा सर, आखिर में ये बता दीजिए कि आपको नहीं लगता आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हम एक तवील जंग की तरफ जा रहे हैं, या फिर ये मामला जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मामला जल्दी ठीक हो जाएंगे? आई एम वेरी पॉजिटिव कि 2026 जो है ना, ये इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से। अभी भी काफ़ी टेररिस्ट एक्टिविटीज स्टॉप हुई जब से हमने बॉर्डर सील किया हुआ है, उस वक्त से काफ़ी 20% के करीब टेररिज्म वैसे ही ख़त्म हो गया है। और जितनी तादाद में तश्कीलें हमने देखी, किसी के जितने लोग आ रहे हैं उनको हम मार रहे हैं और उनको कंट्रोल कर रहे हैं, ला के उनको भागने में नहीं दिया, और सारे के सारे तश्कीलों को मारते रहे। इट अफेक्ट्स अ लॉट। और इसमें ज़्यादातर अफगानी से आप ये देखें, इसका मतलब है अफगान 100% सपोर्ट उनको कर रहे हैं। अफगान तालिबान
और तहरीक तालिबान पाकिस्तान देयर आइडियोलॉजी एक है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें, कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और अभी जब हम इनके साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद किया तो ठीक ये है। कुछ अर्से के बाद खुद ब खुद आपसे आके बात करेंगे, और फिर ये गारंटीज के साथ हम इनसे हम्म। मुआहदा करेंगे, देन वी विल अलाउ ये लॉजिस्टिक सपोर्ट ओपन करेंगे और ट्रांजिट को खोल देंगे।